और सुना सब बढ़िया बढ़िया ही होगा। कल तारीफ तो कर दी, ज्यादा बह नहीं गए तुम हैं? जरूरत से ज्यादा बह नहीं गए। अबे लेट्स लाइक हो क्या, बहे जा रहे हो? एक बार तारीफ क्या कर दी, 2000 कमेंट, 2000 से ऊपर कमेंट। अबे पकौड़े, तुम्हारी किस्मत बहुत सी चल रही है। नंबर देखो, नंबर देखो, बैक टू बैक 2 दिन तारीफ कौन लेता है बे? तो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे अंदर ना वो बाहुबली वाला सीन आ रहा है। मामा नगाड़े बजवा दो। अबे साले भाई गॉड 3 महीने भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा। शुरुआत के 100 सब्सक्राइबर पे जो खुशी हुई थी ना, उसके बाद 1 लाख पे, 2 लाख पे, 3 लाख पे, 4 लाख पे, किसी पे नहीं जितनी आज हो रही है। इतनी खुशी मुझे, जबकि मैं बहुत गुस्से में हूँ अभी, बहुत ज्यादा गुस्सा है। बट ये नंबर जो है ना, सोच रहा हूँ टैटू वैटू करा लूं मैं। मेमोरेबल डे होना चाहिए, पार्टी रुकनी नहीं चाहिए। आ जाओ तुम डिस्कॉर्ड पे, इस खुशी में ना तुम्हें डिस्कॉर्ड बांटूंगा आज मैं। आओ साथ बैठ के पियेंगे साले आज। और जो डिस्कॉर्ड पे है ना भाई साहब, दारू लेके आओगे, मेरी तरफ से पेटीएम कर दूंगा, तू लेके तो आना बे। चल झूठा। आई नो तुम्हें लग रहा हो ओवर एक्टिंग है, नहीं मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये खुशी का माहौल भी है, मतलब खुद के लिए भी है मेरे लिए। मतलब यूजुअली मैं नंबर के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं सब्सक्राइबर के बारे में सोचता नहीं, क्योंकि जितने भी ज़्यादा नंबर बढ़ते जाएंगे तुम्हारे, बट देखने वाले लिमिटेड है, तो वही फ़र्क पड़ता है। जो मुझे देखते हैं मुझे उनसे मतलब बढ़ होता है। और बट वही था ना कि इतने दिन से मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। मतलब इतना भी नहीं लगता कि हाँ मैं रात को रो रहा हूँ बैठ के। आथू कौन बोला? कल रात को बैठ के मैं सोच रहा था यार, 3 महीने से हम एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए तड़प गए हैं। मतलब 2015 करने में ही तड़प गए थे हम लोग, और फिर 15 करने के बाद 16 करने में गांड फट गई हमारी। जस्ट कि मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ और वो एफर्ट्स कहीं काम नहीं कर रहे, और लोग बोलते हैं ना इस वजह से। वो पॉलिसी चीज़ है जो मैं यूजुअली शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। बट दिल से शुक्रिया अदा जिन लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे कल बोला था जब मैंने कि 200 बचे हैं, तो 200 मुझे लगा नहीं था कि 24 घंटे में होने वाले। तो मैं पता पिछले 3 महीने में सबसे बिगेस्ट हाईएस्ट नंबर सब्सक्राइबर गेन क्या है मेरा, कल से आज तक का समय। पहली बार 3 महीने में मैंने एक दिन में 200 सब्सक्राइबर कमाए हैं। और साले तुम बोलते हो भैया कोई देख नहीं रहा। तुम्हें पता जिंदगी कितनी बर्बाद होनी चाहिए कि तुम डेली वीडियो डाल रहे हो और तुम एक दिन में 200 सब्सक्राइबर गेन नहीं कर रहे। अबे 1.5 से 1.5 चैनल भी ना 200 सब्सक्राइबर गेन कर जाता है। मैं डेड भी नहीं, मैं सीरियस। तुम सोच लो 3 महीने से डेली वीडियो और सिंगल डे स्पाइक 200 नहीं देखा मैंने कभी। माइनस जरूर देखा, डेली वीडियो माइनस चलेगा, मैं रुका नहीं कभी। बट जेन्युइनली ये 3 महीने, लास्ट के 3 महीने बहुत क्रेजी राइड थे। पर्सनली फैमिली इशू, फाइनेंशियल इशू, यूट्यूब करियर इशू, और ये सबके साथ भी डेली वीडियो करना और रेगुलरली लूज करना गेन करने की जगह पे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। बट जैसा मैंने बोला हुआ है ज्ञान में, किसी ज्ञान में बोला हुआ है कि हमें बहुत बार फेल होना पड़ता है, बट हमें खुद को फेलियर नहीं मानना चाहिए। और वही चीज़ थी, चलते रहो। क्योंकि देखने वाले जितने हैं उतने देख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम टट्टी कंटेंट बना रहा हूँ, ये न्यूज़ है। और न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे पता है आजकल की यूथ नहीं देखना चाहती। बट कम ऑन, मेरे जैसे भी लोग हैं जो 30-29 साल के, और वो न्यूज़ में इंटरेस्टेड है, मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं। और फन स्टोरी यही है कि मैं व्यूज़ घटा रहे थे, मेरे पैसे उतने नहीं घटे जितने घटने चाहिए थे, तो मैं खुश था। बट थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया अदा। अब 417 देख लूँ ना मैं। 417, कम ऑन बॉयज, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसे करते करते 10 लाख पहुंचाएंगे, मिलियन लेके जाऊंगा भाई। गोल्ड चाहिए मेरे को, कहाँ गया गोल्ड? चाहिए मेरे को। चलो छोड़ो, वीडियो शुरू करते। 417 किसी ने अक्यूज किया ध्रुव राठी को कि, मतलब डायरेक्टली नहीं किया था, बस उसने बोला था कोई बड़ा यूट्यूबर है, इतने सब्सक्राइबर हैं, अभी उसने 2 वीडियो बनाई है, मतलब कंगना और अर्णव पे वीडियो बनाई है पैसे लेके, 30-35 लाख रुपए लेके उसने वीडियो बनाई है उनके अगेंस्ट में, और अब उसको 60 लाख रुपए मिल रहे हैं सुशांत की फैमिली का डाइसेक्शन करने के लिए, उनको अक्यूज करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए। फिर ध्रुव राठी ने खुद आरटी करके बोला, क्या ये मेरे बारे? पकौड़े नाम तो ले लेता, मेरे को ही देखना पड़ेगा तू कौन है, हैं? मेरे बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? अच्छा मेरे बारे में कर रहा है। और फिर उसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि 30 लाख रुपए, 30 लाख में मान सकता हूँ कि 30 लाख उसका रेट हो सकता है, और कंपनियां दे भी सकती हैं, तो उसको डिनाई नहीं कर सकता राठी साहब। बट 60 लाख अगर उसे दे रही है ना सुशांत के टॉपिक पर बोलने के लिए, भाई साहब मेरे को अपना मैनेजर बदलना पड़ेगा, वैसे भी बदलने वाला हूं। अरे उधर जा, उधर कहां जा रहे हो भाई?
मेरे को 60 लाख दे, मैं 60 वीडियो बनाता हूँ, 60 दिन तक बनाता हूँ। ओ देखो मत भाई साहब, ईमान बेच चुका हूँ ब्रांड के साथ साथ। तो बेसिकली जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, देखो मैं एग्री करता हूँ राठी को, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ इसमें राठी को, क्योंकि पहली चीज अगर तुम कंगना और अर्नब की बात करो तो मैं वो भी देखना पड़ेगा कि दोनों हर दिन न्यूज में रहते हैं, कुछ ना कुछ बवाल कर देते हैं। कंगना के लिए तुम अभी टाइप करो यार, कुछ ना कुछ कर रखा होगा उसने, ट्विटर पे जाओ, अर्नब ने कोई हैशटैग चला रखा होगा या कोई बवाल मचा रखा होगा, क्योंकि वो सारी एक एजेंडे की साइड जा रही है। तो दूसरा साइड अगर ध्रुव राठी दिखा रहा है तो कोई गलत बात नहीं हो, मतलब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वो वाली चीज है। बट पॉइंट ये है कि अर्नब और कंगना के लिए अगर तुम अक्यूज कर रहे हो उसको, तो मैं नहीं मान सकता वो चीज, क्योंकि जिस दिन मैं आउट ऑफ टॉपिक रहूंगा ना, मैं कभी भी जाके उन दोनों का नाम सर्च करूंगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा मुझे उनके खिलाफ या कुछ रिलेटेड। खिलाफ क्या, सो जो वो बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट मुझे बोलना है। ये बेसिकली एक डिबेट टाइप की चीज होती है। सो उसने अपना ओपिनियन रख दिया, डाइसेक्ट कर दिया, एक्सपोज कर दिया, जो भी ले लो तुम। बट मुझे लगता नहीं कि हाँ वो उसमें पैसा लेके वो वैसा ओपिनियन डाल रहा है, क्योंकि लोग मुझे भी अक्यूज करते थे जब मैं मेजर मेन स्ट्रीम ओपिनियन से अलग ओपिनियन रखता हूँ। वही वाली बात है ना जो मैं कल बोल रहा था, जब तक हम एग्री टू डिसएग्री कर रहे चलेगा मुझे सब कुछ, तुम्हें जो सोचना है सोचो, बट ये सच्चाई है, मेरी सच्चाई मुझे पता है, तेरा बस ओपिनियन है और तेरा ओपिनियन मेरी सच्चाई नहीं है। रही बात सुशांत की फैमिली को एक्सपोज करना, मुझे नहीं लगता वो बेवकूफ है, वो स्मार्ट बंदा है, बहुत स्मार्ट बंदा है, बट बेवकूफ तो बिल्कुल मत समझना उसे, क्योंकि अभी सुशांत के ऊपर अगेंस्ट बोलना है, उसकी फैमिली के अगेंस्ट बोलना बहुत बड़ा बवाल मचा सकता है, या इवन सुशांत के खिलाफ बोलना। क्या उस टाइम पे नंगा नाच हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या उससे लोगों को थोड़ा एक्सपोजर मिला? बिल्कुल मिला, इसलिए मैं उस चीज को सपोर्ट करता हूं। बट नॉर्मल दिन में अगर वैसी चीजें होती, मैं भी राठी के साथ ही खड़ा होता। और अभी वो पॉइंट नहीं जहां पर सुशांत के बारे में बोला जाए, क्योंकि कुछ नया पता नहीं है लोगों को, लोग वेट कर रहे सीबीआई का, तो ऐसा क्या नया बोल देगा। और फिर उसने क्लियर ही कर दिया कि मैं नहीं बनाने वाला, पैसा देके तो बिल्कुल नहीं आने वाला जब तक कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं आता बाहर सुशांत के केस में। बट फिलहाल कुछ भी नया नहीं है, बस इधर उधर की बातें हैं। मे बी मैं सच हूँ, उसने पैसे नहीं लिए, वो जेन्युइनली बनाना चाहता है जैसे मैं बनाना चाहता हूँ वीडियोस। मे बी उसने पैसे लिए हैं, और अगर लिए हैं तो तुम चूतिया हो गया बहनचोद हैं। वो तो ओपिनियन दे रहा है, वो तो अपने फैक्ट्स दे रहा है, तथ्य दे रहा है तुम्हें। उसकी बात से एग्री करना है या डिसएग्री करना है, तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए ना, तुम्हारा ओपिनियन होना चाहिए। क्या अनपढ़ हो क्या? पढ़े लिखे नहीं, दिमाग नहीं तुम्हारे पास? लड़ने की क्या जरूरत है? पढ़े लिखे हो तो लड़ने की जरूरत नहीं, और लड़ना चाहते हो तो पढ़े लिखे नहीं। समझ रहे हो? ओपिनियन है। वो यूट्यूबर है, तुम नॉर्मल, हाँ वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, तो उसका भी दिमाग है, तुम्हारा भी दिमाग है। वो जो बोल रहा है उसकी हर बात से एग्री करने की जरूरत नहीं है, उसे पैसे लेके बोलना है, बोलने दो। बस बेसिक समझा रहा हूं मैं। इवन राठी अगर कुछ भी बोलता है और मैं नॉर्मल दिन में डिसएग्री करता हूं, तो मैं वीडियो नहीं बना देता उस बात पे, ओ ये क्यों कर रहा है, ये क्यों रहा है। इवन ये सच है, इवन सच नहीं है, मुझे नहीं मालूम क्या वो वीडियो बनाएगा या नहीं बनाएगा, मुझे नहीं मालूम। मुझे बस इतना पता है कि वो जो भी बोलेगा उसके बाद भी मेरा डिसीजन होगा कि वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। बट अगेन ये मेरे थॉट्स हैं, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। ठीक, एक रीजन है मैं आज तक इसे यूज कर रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन किसी की सच्चाई नहीं, 1000 बार बोल चुका हूँ ये, और मैं हमेशा बोलता रहूंगा कि तुम मेरे से डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हो, इसमें हमें बहस करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। बाकी ये मेरा थॉट थे, पता इसमें मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कैसे बोलूँ ये समझ नहीं आ रहा। मतलब जब पबजी बैन हुआ फाइनल की अनाउंसमेंट होगी उनके पेज पे कि हाँ ठीक है अब से फ्राइडे से वो बंद हो जाएगा और सर्वर डाउन हो जाएंगे, मैंने कवर नहीं करी न्यूज़, बहुत जगह पे कवर हुआ, सबने बात करी, मैंने बात नहीं करी, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन है और मैं कॉर्पोरेट से आया हूँ। वो चूतिया नहीं है जो इतने दिन से अनाउंसमेंट नहीं करी, एक दिन पहले करी, आज फिर अनाउंस कर दिया पबजी इज बैक, दिसंबर से आ जाएगा। अबे भाई जीसस क्राइस्ट को भी ना 3 दिन लगे थे वापस आने में। ऐसा जाना क्या जाना कि वापस ही आ जाना, क्या बात कुछ भी। बट जिनको नहीं मालूम, पबजी बैन हो गया था फाइनली, उन्होंने सर्वर डाउन कर दिए थे, डेड हो गया था फ्राइडे को, आज सैटरडे मतलब कल। सी आई एम जीनियस। बट आज ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उनकी जो कोरियन कंपनी है उसके साथ पबजी 2 या दिसंबर में बेसिकली आ जाएगा, मुझे डेट याद नहीं है। और साथ ही साथ फौजी ने भी अनाउंस कर दिया कि वो नवंबर में आ जाएंगे। मुझे नहीं मालूम, बट ये फौजी की जो ग्राफिक्स देखी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। पबजी वापस आया तो फौजी वैसे ही डेड हो जाना है। मे भी कुछ खेलते रहेंगे देशभक्ति के नाम पे, जो अगेन अपना ही चूतिया कटवाओगे तुम, बट उसमें मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत पॉलिटिकल और फिर बवाल हो जाता है उसमें। और उसके वो ये मजाक का चैनल है, खेलना खेलो, नहीं खेलना मत खेलो, बट किसी के इमोशन के साथ मत खेलो। समझ रहे हो? मीनिंग समझ रहे हो? मैं हर्ष बनीवाल निकल गया मेरे अंदर का, अमेरिका का दलाल बहनचोद। लोग कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, घंटा मेरा हमारी तरह जियो, सोने का कोई टाइम मत रखो, उठने का कोई टाइम मत रखो। अपने शेड्यूल, अपने हेल्थ की माँ बहन एक कर लो, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ। बट ये अच्छा भी हो सकता है, मतलब महाराष्ट्र में एक बच्चा 4 बजे तक उठ के ना सीरीज देख रहा था, वेब सीरीज देख रहा था,
तभी उसको एहसास हुआ बिल्डिंग के साथ कुछ गड़बड़ है, और 80 लोगों की जान बचा ली उसने, सबको बिल्डिंग से निकाल दिया। इससे पहले बिल्डिंग कोलैप्स हो पाई, मतलब कोलैप्स होगी बिल्डिंग, बट सारे के सारे सेफ निकले। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि वो बच्चा देख रहा था, पॉर्न देख रहा हो वो अलग बात है, बट घर पे उसने बोला वेब सीरीज देख रहा था। ठीक है मान लिया, चल हमने भी, हम तो जगह ही नहीं 4 बजे तक, चल मैं बाकी खत्म करें, मुझे नहीं मालूम 10 मिनट हुए कि नहीं हुए, मैं बस रिकॉर्ड कर रहा था और बहुत सारे टॉपिक मैंने बहुत लंबा खींचे हुए। सो अगर हो गए तो थैंक यू सो मच, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड बाकी बस खत्म कर रहे हैं और मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए पीस आउट। करता हूँ शुक्रिया आप सभी लोगों का, उन सबको जिन्होंने समझा मुझे अपना। आज क्या फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग तुम पे यकीन करते हैं या कितने नहीं करते, तुम्हारा खुद पे यकीन होना जरूरी होता है। शो स्ट्रेट ब्रो।